क्या बलात्कार या यौन उत्पीड़न के मामलों में अग्रिम जमानत दी जा सकती है? आंसर: बलात्कार या यौन उत्पीड़न के मामलों में अग्रिम जमानत की उपलब्धता क्षेत्राधिकार से भिन्न होती है और विशिष्ट देश या क्षेत्र के कानूनों और कानूनी प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है। कई न्यायालयों में आरोपों की गंभीरता और पीड़ित पर संभावित प्रभाव के कारण बलात्कार या यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में अग्रिम जमानत प्राप्त करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि कुछ न्यायालय बलात्कार या यौन उत्पीड़न के मामलों में भी अग्रिम जमानत की अनुमति देते हैं, बशर्ते कि कुछ शर्तें पूरी हों और अदालत आश्वस्त हो कि आरोपी के भागने का खतरा नहीं है, वह जांच में सहयोग करेगा और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। गवाहों को डराना। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बलात्कार या यौन उत्पीड़न के मामलों में अग्रिम जमानत के संबंध में कानूनी परिदृश्य जटिल और संवेदनशील हो सकता है। कई कानूनी प्रणालियां पीड़ितों की सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई प्रक्रिया सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देती हैं। ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत देने या अस्वीकार करने का निर्णय कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिनमें शामिल हैं: अपराध की गंभीरता, जैसे कि इसमें बलात्कार या यौन उत्पीड़न शामिल है, अग्रिम जमानत पर निर्णय लेते समय अदालत के लिए एक महत्वपूर्ण विचार है। साक्ष्य और विश्वसनीयता, अदालत आरोपी के खिलाफ सबूतों की ताकत और पीड़ित द्वारा लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करेगी। पीड़ित की सुरक्षा, अदालत पीड़ित की सुरक्षा और भलाई पर विचार करेगी, जिसमें यह भी शामिल होगा कि क्या अग्रिम जमानत देने से पीड़ित की सुरक्षा या भावनात्मक भलाई को खतरा हो सकता है। भागने का जोखिम, आरोपों का सामना करने से बचने के लिए आरोपी के भाग जाने की संभावना का भी अदालत द्वारा आकलन किया जाएगा। गवाहों को डराना धमकाना और साक्ष्यों से छेड़छाड़, अदालत इस बात पर विचार करेगी कि क्या कोई जोखिम है कि आरोपी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को डराने धमकाने का प्रयास कर सकता है। पूर्व आपराधिक इतिहास, अभियुक्त का आपराधिक इतिहास यदि कोई हो, अदालत द्वारा ध्यान में रखा जाएगा। सार्वजनिक हित, अदालत यह सुनिश्चित करने में सार्वजनिक हित पर विचार कर सकती है कि गंभीर अपराधों की उचित जांच और मुकदमा चलाया जाए। बलात्कार या यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों की जटिलता और संवेदनशीलता को देखते हुए, यदि आप ऐसे मामले में संभावित गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, तो एक कुशल कानूनी पेशेवर से परामर्श करने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है, जो आपराधिक कानून में विशेषज्ञ है। वे आपको आपके अधिकार क्षेत्र के विशिष्ट कानूनों और प्रक्रियाओं के आधार पर मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं और आपके लिए उपलब्ध विकल्पों को समझने में मदद कर सकते हैं।